भगवद गीता सार, एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देगी बल्कि आपको जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मौका भी देगी। अगर आप जीवन की जटिलताओं में उलझे हुए हैं और उत्तर ढूंढ रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथा का प्रारंभ। युद्ध क्षेत्र का तनाव। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र धूल और रक्त से भर चुका था। आसमान में रणभेरी की गूंज और युद्ध का कोलाहल हर ओर था। इसी बीच पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन अपने रथ में खड़े होकर सोच रहे थे। उनके सामने थे उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और उनके ही भाई बंधु। अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का विनाश कैसे देख सकता हूँ? यह राज्य और यह विजय मेरे किस काम की? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु के इस भ्रम को छोड़ो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे हर संशय को समाप्त कर देगा। अध्याय 1। अर्जुन का विषाद। अर्जुन अपने मोह और शंका से जूझ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, यह युद्ध अधर्म है। अपनों का वध कर मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है। अपने धर्म और कर्तव्य को समझो। अगर तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप होगा। अध्याय 2। आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का गूढ़ सत्य बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, आत्मा अजरमर है। यह शरीर तो नश्वर है जिसे मृत्यु के साथ त्याग दिया जाता है, जैसे पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र पहने जाते हैं। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। अध्याय 3। कर्मयोग का उपदेश। श्री कृष्ण ने समझाया, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म ही धर्म है। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और उसे भगवान को समर्पित करता है। अध्याय 4 और 5। ज्ञान और त्याग। श्री कृष्ण ने कहा, संसार माया है। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और ब्रह्मा को एक समझे। उन्होंने त्याग का सही अर्थ समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ है मोह और आसक्ति को छोड़ना, कर्म से भागना नहीं। अध्याय 6। ध्यान योग का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की महिमा बताई। मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है। जो ध्यान में स्थित है वही सच्चा योगी है। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन कराइए। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य विश्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा अनंत मुख और आंखें, समस्त सृष्टि और उसका विनाश, कालचक्र के चक्रवात में हर जीव को समाहित होते हुए अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं। अध्याय 12। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मेरी सच्चे हृदय से भक्ति करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। उन्होंने भक्ति को भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया। अध्याय 14। गुणत्रय का भेद। श्री कृष्ण ने संसार के 3 गुणों का रहस्य उजागर किया। 1 सतोगुण, ज्ञान और शुद्धता। 2 रजोगुण, कर्म और इच्छा। 3 तमोगुण, आलस्य और अज्ञान। उन्होंने अर्जुन को इन गुणों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। अध्याय 18। अंतिम उपदेश। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ।
मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा। अर्जुन की शंका अब समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। निष्कर्ष जीवन का सत्य। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया। भगवद गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है, अपने कर्तव्यों को निभा, मोह और अहंकार को त्यागो, सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपका संदेश दोस्तों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। महाभारत का युद्ध एक रहस्यपूर्ण और रोमांचक कथा। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे महान और जटिल घटनाओं में से एक है। यह न केवल धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था, बल्कि मानव कमजोरियों, शक्तियों और नीति के अद्भुत खेल का मंचन भी था। परंतु यह युद्ध यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे छिपे षड्यंत्र, लालच और अपमान की परतों में एक गहरी और रोमांचक कहानी छिपी है। पृष्ठभूमि। एक श्रापित वंश की दास्तान। हस्तिनापुर का राजवंश अपनी ही गलतियों और नीति के जाल में उलझता गया। राजा शांतनु के दो पुत्रों में भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से वंश को मजबूती दी, लेकिन उनके त्याग ने हस्तिनापुर को ऐसी उलझन में डाल दिया जो अंततः विनाशकारी साबित हुई। विचित्रवीर्य के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे, और पांडु तपस्वी के कारण सत्ता की बागडोर हाथ से फिसलने लगी। जब पांडु वन में तपस्या के लिए गए तो धृतराष्ट्र अस्थायी राजा बने। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद सत्ता का असली खेल शुरू हुआ। शुरुआत षड्यंत्रों का खेल। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता की खींचतान ने हस्तिनापुर को बार बार संकट में डाला। दुर्योधन, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र, पांडवों से जलता था। उसने पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। लाक्षागृह का षड्यंत्र। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को लाख से बने एक महल में ठहराया और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पांडवों ने अपनी चतुराई से बचकर यह षड्यंत्र विफल कर दिया। उनके बच निकलने की खबर ने दुर्योधन को और भी क्रूर बना दिया। इंद्रप्रस्थ और जुए की चाल। पांडवों को उनका हिस्सा देने के बहाने खांडवप्रस्थ दिया गया, जिसे उन्होंने मेहनत से इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। पर यह वैभव दुर्योधन को नहीं भाया। उसने पांडवों को जुए के खेल में बुलाया, जहां छल से उन्होंने पांडवों की संपत्ति, राज्य और यहां तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य न केवल कुरु वंश के पतन की नींव बना, बल्कि पांडवों के भीतर बदले की ज्वाला भी प्रज्वलित कर गया। वनवास और अज्ञातवास। शक्ति संचय की अवधि 13 वर्षों के वनवास ने पांडवों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, भीम ने राक्षसों को पराजित किया और युधिष्ठिर ने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा। युद्ध की तैयारी। दुर्योधन की जिद। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन की जिद, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ने महायुद्ध को अपरिहार्य बना दिया। शांति का असफल प्रयास। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को युद्ध टालने का सुझाव दिया, पर दुर्योधन ने न केवल संधि से इनकार किया, बल्कि श्री कृष्ण के प्रस्ताव का उपहास भी उड़ाया। कुरुक्षेत्र। एक भीषण युद्ध की शुरुआत। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में हर दिन रक्तपात और विनाश बढ़ता गया। युद्ध के निर्णायक क्षण। एक भीम ने दुर्योधन के 99 भाइयों का वध किया।
2 अर्जुन ने कर्ण और जयद्रथ को मार गिराया। 3 अभिमन्यु की हत्या ने युद्ध को और भी क्रूर बना दिया। 4 भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसका अंत किया। भगवद गीता कर्तव्य और धर्म का मार्गदर्शन युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से मना किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अंतिम परिणाम धर्म की विजय। युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन यह विजय बहुत महंगी साबित हुई। लगभग हर घर उजड़ चुका था। धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया यह युद्ध मानवीय त्रुटियों और अहंकार का परिणाम था। महाभारत का संदेश। महाभारत यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। यह कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य का महत्व बताती है, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि लालच, अहंकार और हिंसा विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह भी याद दिलाती है कि लालच, अहंकार और हिंसा विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।